किसानों के हित में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जलवायु परिवर्तन, मौसम का बदलता मिजाज, बाढ़ और सूखा खेती को बर्बाद करते रहते हैं। बाढ़ के कारण खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। पिछले 20 साल के दौरान फसलें नाकाम होने और कम उपज के कारण पूरे देश में बहुत सारे किसानों को निराशा हाथ लगी है। किसानों के जीवन को सुरक्षित और खुशहाल रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है। स्वस्थ धरा, खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश में 14 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को जारी किए जाने थे। देश के सबसे दूर दराज कोनों में मौजूद किसानों तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत वैज्ञानिक मिट्टी का परीक्षण करते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की कमी को दर्ज किया जाता है। किसानों को जो कार्ड जारी किए गए हैं, उनमें फसलों के हिसाब से सलाह दी गई है कि किसानों को कितने पोषक तत्व और उर्वरक डालने चाहिए ताकि पोषक तत्वों के सही इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता में सुधार हो सके। ये योजना पहले ही पूरे भारत के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों तक पहुंच चुकी है और ये संख्या हर हफ्ते बढ़ती ही जा रही है। खेतों में उपज काफी बढ़ी है। इस सुरक्षा कवच का पूरा लाभ पाने के लिए किसानों को ग्राम सरपंच के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी दूसरी योजना है जिसे किसानों की फसल का बीमा करने के लिए शुरू किया गया है। ये किसानों को फसल के नाकाम होने और अचानक आने वाली आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए है। जिन किसानों ने अपनी फसलें फसल बीमा योजना के तहत बीमित कराई थीं, उन्हें अपने परिवारों की देखरेख और परवरिश के लिए आर्थिक मदद मिली और वो खेती का काम जारी रख पाए। मिट्टी की सेहत सुधारने और फसलों में विविधता लाकर किसानों की स्थिति सुधारना इन योजनाओं का ही हिस्सा है। इस योजना से किसानों और उनकी फसलों को जोखिम के प्रति अधिकतम कवरेज मिली। 40 करोड़ से भी ज्यादा किसान इस पहल से लाभ उठा चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा योजना किसानों के कल्याण के प्रति एक प्रभावी कदम साबित हुए हैं। 2022 तक भारत के किसान सशक्त हो जाएंगे। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को तैयार उभरते भारत के ऐतिहासिक सफर में ये एक अनोखा मील का पत्थर है। ये न केवल किसानों के जीवन बचा रहे हैं, बल्कि वहनीयता और सबके लिए एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भारतीय समाज में गायों का शुरू से ही काफ़ी महत्व रहा है। दूध देने के अलावा कृषि कार्यों में भी गायों का काफ़ी महत्व रहा है, इसलिए गायों को कामधेनु भी कहा गया है। समय के साथ कृषि कार्यों में तो गायों का उपयोग बंद सा ही हो गया, लेकिन दुग्ध उत्पादन उद्योगों, जिन्हें डेयरी उद्योग भी कहते हैं, उनमें व्यावसायिक तौर पर इनका उपयोग काफ़ी लाभदायक है। इसी उपयोग और आय के अन्य स्रोत उत्पन्न करने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम चालू की है, जिसका नाम कामधेनु डेयरी योजना है। इस योजना में गाय खरीदने हेतु लोन
तथा उस लोन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। तो चलिए इस योजना पर चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक डेयरी इकाई अधिक से अधिक 36.68 लाख की होगी। इसमें लगने वाले कुल खर्चे का 30% खर्च सरकार के द्वारा दिया जाएगा तथा लाभार्थी के द्वारा कुल राशि का 10% हिस्सा वहन किया जाएगा और बची हुई 60% राशि बैंक द्वारा लोन के तहत दी जाएगी। इस डेयरी योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुने गए लाभार्थियों को कामधेनु डेयरी खुलवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की 30 गाय रखी जाएगी जो अधिक दूध देने वाली हो। लाभार्थी के पास हरा चारा उगाने के लिए अपनी खुद की ज़मीन होनी चाहिए। इस योजना के तहत पशुपालक के पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। इस तरह पशुपालक कामधेनु योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार खोल सकेंगे। कामधेनु योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को फॉर्म भरकर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में जमा करवाना है। इस योजना के प्रथम चरण में 15 अच्छी नस्ल की देसी गायें खरीदनी होगी। योजना के तहत गाय की उम्र 5 वर्ष हो या दूजून या 2 बार ब्याई हो, इनमें से जो भी कम हो वो होनी चाहिए। योजना के दूसरे चरण में 6 महीने बाद 15 और देसी गाय खरीदनी होंगी। कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। अब उन्हें बिना बैंक गारंटी ज्यादा कर्ज मिला करेगा। हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। मैं इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इस किसान हितैषी निर्णय के लिए बधाई देता हूं। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कृषि, और कृषि के अंदर हमने खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों का अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा हमने कृषि के अंदर हरित क्रांति और बागाती कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि परंपरागत कृषि और हरित क्रांति के बाद क्या परिदृश्य के अंदर परिवर्तन आया और उसके अंदर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर भी हमने डिस्कस किया। तो आज का हमारा ये अंतिम टॉपिक है, जो यह टॉपिक बेसिकली बीए पार्ट
थर्ड के साथ MA ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है। तो कृषि के अंदर व्यापारिक खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर लिया, हरित क्रांति की क्या विशेषताएं रही, क्या डिवाइड रहे, और इसके अलावा द्वितीय हरित क्रांति की बात हमने की। तो आज हम यानी इस टॉपिक के अंतिम के अंदर यानी कृषि विकास और किसान कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, क्या वो विभिन्न कंपटीशनों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यानी परंपरागत बनाम आधुनिक कृषि के अंदर यानी टिप्पणियां भी इससे संबंधित प्रश्नों पर पूछी जा सकती है, चाहे वो 2 नंबर की हो या बड़े प्रश्न के रूप में भी इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए कृषक विकास यानी हमने देखा कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यानी समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हुई, लेकिन वो यथार्थ धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी या उसमें कुछ न कुछ ऐसे डिमेरिट रहे जिसके कारण यानी किसान की जो आय है जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ पाई। उसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि कृषि के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो उतना नहीं हो पाया, या जो शिक्षित लोग हैं कृषि को अडॉप्ट नहीं कर पाए, या जो आधुनिक कृषि के अंदर जो बागाती कृषि है उस पर यानी मुख्य रूप से ज्यादा फोकस नहीं दिया जा सका। प्रथम हरित क्रांति जो यानी 1966-67 में आई। तो चलो अब हम देखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो कृषि की जो विकास की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसका लाभ प्रत्येक किसान को मिले और उसके अंदर अवेयरनेस और जागरूकता भी विशेष जरूरी है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका डिस्कस करेंगे। यानी एक तो आता है मृदा हेल्थ कार्ड या सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड। तो इस पर 2 नंबर की टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो मृदा हेल्थ सोयल कार्ड है, इसकी शुरुआत है वो यानी अपने राजस्थान से की गई थी। कब? यानी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के यानी सूरतगढ़ श्री गंगानगर यानी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ कस्बे से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा यानी की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड जो योजना थी इसके अंदर यानी मुख्य रूप से जो कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी करने के लिए यानी किसान अपने यानी मिट्टी का एक मृदा सोयल हेल्थ कार्ड बनवाए और उसके अंदर यानी मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की यानी उसके अंदर यानी अधिकता है और कैसी यानी उसके अंदर खाद बीज डाला जाए ताकि क्या है कि यानी मुख्य रूप से अनावश्यक खाद डालने की आवश्यकता न पड़े और मृदा की गुणवत्ता में के अंदर सुधार हो। तो ये मृदा हेल्थ कार्ड है, ये 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से 19 फरवरी 2015 को ये योजना यानी राज्य यानी केंद्र स्तर पर ये मुख्य रूप से क्या है संपूर्ण भारत के अंदर यहाँ इसका शुभारंभ किया गया राजस्थान के अंदर। तो ये इसका यानी इसके बारे में भी अपने आसपास के जो किसान है उसको भी इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। मृदा हेल्थ कार्ड है वो बनवाएं और अपने मिट्टी की जांच करवाएं। दूसरा यदि हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना यानी दूसरी हम देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। वैसे तो बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं लेकिन हम कुछ प्रमुख
जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर यानी परंपरागत कृषि विकास योजना की थी देश में जैविक जो खाद को बढ़ावा देने के लिए या मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना मुख्य रूप से शुरू की गई, जिसके अंदर यानी जैविक खाद, केंचुए के द्वारा निर्मित खाद या नीम नेपिता खाद को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से क्या है यह परंपरागत कृषि विकास योजना है वो प्रारंभ की गई, जिससे क्या है मृदा की गुणवत्ता में सुधार हो, जैसे कृषि प्रोडक्शन के अंदर मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर वृद्धि प्रमुख रूप से क्या है हो। इसके अलावा तीसरी यदि हम किसान कल्याणकारी योजनाओं की यदि हम बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, क्या राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना बेसिकली इसके अंदर देखें तो यह जो राष्ट्रीय विपणन योजना है 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई थी, यानी 14 अप्रैल बहुत पुरानी योजना है। 2016 को यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना प्रारंभ की गई थी और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर ई विपणन मंच की शुरुआत की गई, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ई विपणन योजना प्रारंभ की गई, यानी मुख्य राष्ट्र स्तर पर यानी कृषि के जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य मिले, तो इसके लिए यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना के लिए यानी राष्ट्रीय स्तर पर ई विपणन का एक मंच देने के लिए यह योजना शुरुआत की गई थी, ताकि कृषकों को अपने जो कृषि उत्पाद है उसका उचित मूल्य मुख्य रूप से क्या है मिल सके। इसके अलावा पांचवी देखिए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोचिए दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत भी लगभग क्या है 13 अप्रैल 2016 को हुई थी। कब? 13 फरवरी 2016 को यह योजना मुख्य रूप से क्या है प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था यानी विभिन्न प्रकार की जो यानी चक्रवात है या बेमौसमी बारिश है या पाला है उसकी वजह से यानी फसलें मुख्य रूप से पकने के बाद मुख्य रूप से क्या है यानी विनष्ट हो जाती थी, तो उसके लिए यानी किसानों को बीमे की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और यह योजना 2016 के अंदर जो खरीफ की फसल थी 16-17 के अंदर, तो खरीफ की फसल के लिए खरीफ फसल, रबी फसल, तो खरीफ की फसल के लिए 2% यानी प्रीमियम की दर दिया गया, और वही यदि हम रबी की बात करते हैं 1.5% प्रीमियम की दर से मुख्य रूप से क्या है यानी बीमा उसका किया गया, ताकि किसानों को फसल यानी कम उत्पादित होने या कई चक्रवात या बेमौसम बारिश की वजह से पाला की वजह से नष्ट होती है तो उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा बागायती कृषि के अंदर ये प्रीमियम दर 5% प्रमुख रूप से क्या है रखेगी। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी मुख्य रूप से क्या है यानी किसानों की आर्थिक दशा सुधार करने की एक प्रमुख परियोजना थी। इसके अलावा हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य भी कृषि उत्पादों और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से क्या है यानी यह योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा यानी कई योजनाएं प्रमुख रूप से क्या है समय समय पर यानी आई। कुछ लेटेस्ट योजनाओं के बारे में भी याद कर देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, क्या प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना, यह जो योजना थी वो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 1 दिसंबर 2018 को यह परियोजना 1 दिसंबर 2018 को यह परियोजना है वो शुरुआत की थी और इसमें यानी 75,000 करोड़ रुपए का यानी बजट इसके अंदर रखा गया। और इसके तहत क्या है, यानी मुख्य लक्ष्य था किसानों की आय को यानी 2022 तक दुगना करने का, जिसके तहत प्रत्येक किसान को यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपए मुख्य रूप से क्या है किसानों के खाते में डालेंगे, ताकि वो यानी उससे खाद बीज का यानी क्रय कर सके। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी मुख्य रूप से क्या है 1 दिसंबर 2018 को लागू की थी। इस योजना के अंदर हम प्रमुख रूप से क्या है कुछ वीडियो क्लिप के माध्यम से इसका समझने का प्रयास भी करेंगे। इसी प्रकार क्या कई योजनाएं हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, यानी किसानों को यानी अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यानी ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा भी मुख्य रूप से क्या है देगी। इसके अलावा यानी राजस्थान सरकार द्वारा किसान कल्याणकारी योजना के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए क्या कार्य कर रही है। तो इसके अंदर यानी लेटेस्ट की कुछ 4-5 योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आती कृषि उपज रहन ऋण योजना। कृषि उपज रहन ऋण योजना। कृषि उपज रहन ऋण योजना है वो मुख्य रूप से क्या है यानी 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई लेटेस्ट योजना है। और कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंदर क्या था भाई किसानों को यानी 3% के न्यूनतम ब्याज दर पर यानी छोटे व सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वहीं जो बड़े किसान हैं उसके अंदर यानी मुख्य रूप से बड़े किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने का मुख्य रूप से क्या है लक्ष्य रखा गया। और 70% ऋण मुख्य रूप से इसके अंदर यानी मुख्य रूप से यानी 30% सरकार इसके अंदर लोन देती है। इसके अलावा 10% किसान के समेकन से मुख्य रूप से क्या है तो कृषि ऋण योजना मुख्य रूप से प्रारंभ की गई थी। दूसरा यदि हम देखते हैं कामधेनु डेयरी योजना। डेयरी योजना तो कामधेनु डेयरी योजना थी, ये राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से देसी गायों को हाईटेक यानी डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से क्या है कामधेनु डेयरी योजना प्रारंभ की गई थी। और इसके अंदर यानी मुख्य रूप से यानी कामधेनु डेयरी योजना के अंदर 30% तो ऋण है वो राज्य सरकार देगी, 60% लोन बैंक के द्वारा और बाकी जो बच गया 10% जो उद्यमी है
उद्यमी के द्वारा यानी इसके अंदर डेयरी के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि कृषि का एक पूरक व्यवसाय है पशुपालन, और पशुपालन और कृषि का यदि समेकन होगा तभी यानी किसान की जो आर्थिक दशा है उसके अंदर हम गुणात्मक दृष्टिकोण से क्या वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार यानी कामधेनु डेयरी योजना राज्य सरकार ने देसी गायों में हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध सबल योजना, तीसरी योजना कौन सी थी? मुख्यमंत्री दुग्ध सबल योजना। तो ये भी मुख्य रूप से क्या है, सरकारी जो दुग्ध उत्पादक संघ थे वो मुख्य रूप से दूध की आपूर्ति को उसमें बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुख्य रूप से क्या है यानी 2 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या है बोनस यानी प्रारंभ किया गया था। ये योजना प्रारंभ की गई थी 1 फरवरी 2019 को। यानी किसानों के अंदर यानी मुख्य रूप से पशुपालन व्यवसाय के अंदर इस योजना प्रारंभ की गई थी, मुख्यमंत्री दुग्ध सबल योजना, जिसके अंदर यानी सरकारी दुग्ध जो उत्पादक संघ है उसमें जो दूध की आपूर्ति को कंटिन्यू बनाने और मुख्य रूप से जो किसान है उसको 2 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या है बोनस की योजना 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा राजस्थान तारबंदी योजना, तो राजस्थान तारबंदी योजना के अंदर क्या है कि फसलों को आवारा पशु से यानी फसलों को आवारा पशु से बचाने के लिए यानी उसकी यानी कृषि की यानी तारबंदी करने के लिए यानी 50% यानी 50% किसान मुख्य रूप से क्या है यानी अपने तारों को परचेज करने के लिए पैसे लगाएगा, 50% राज्य सरकार, और राज्य सरकार अधिकतम यानी 40,000 रुपए इस योजना के तहत अधिकतम उपलब्ध करवाएगी राजस्थान तारबंदी योजना। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट योजना की, तो कृषि क्षेत्र में यानी नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए